ইভিনিং, কেমন আছো? একদম ফাইন, খুব ভালো। Good, good. Good to see you back. So, how has the week been so far? It's good. Now, ठंड is little calm. Yes, एकदम एकदम एकदम। तो बाबा आज जैसे कि आप जानते हैं, लता जी तो नहीं रही, तो मैंने सोचा आज उनको याद किया जाए। So जरूर। before I ask my questions, and I'll tell you, I'm sure everybody has a Lata ji's memory. I'll tell you mine, my first at least. And I talk about our days when we used to stay in Delhi, all of us in IIT campus. And I remember आपके पास एक कैसेट हुआ करता था. It was titled, it was recording. उस जमाने में हर एक बार recorded कैसेट हुआ करते थे. It was Lata live at Royal Albert Hall. Yes. And I remember हम लोग वो गाने लिटरली लूप पे सुनते थे सुबह से लेके शाम. So what happens is when you listen to those songs, it transports you back to that day and age. So that has the impact. तो क्या कहते हैं इसे ना, मतलब people like लता मंगेशकर, मतलब वो आदत बन जाती है. You cannot think of Hindi film music without her. So maybe in the span of the next half an hour or so, I want to celebrate her life. Okay. A loss is immense, and we all know that. But I think, given who she was, I just want to really celebrate her life through your eyes, because you are a huge movie fan, huge Hindi music fan. So, like I said, that's my initial memories of Lata Mangeshkar Baba. Yes. So, my first question to you is, जितना मुझे पता है, I think her first hit song was आएगा आने वाला from the film Mahal. Yes. But I also know that she got into playback singing much before that. She was singing chorus and all that. And I think her father passed away when she was 13. Yes. So maybe that is one part. मुझे ये समझना है कि given the fact that those days and those times were very different, and she was after all the daughter of a legendary not film, but musician, Lata Mangeshkar. So how did she get into film music at the first place? मैं तो यही कहूंगा कि जो मेरे मन में जिस दिन पता चला कि वो नहीं रही, सवेरे सोकर उठा मैं जब, जी जी, मेरे मन में जो भाव आए, वो कोई चला गया इतिहास बनाकर कुछ यादें छोड़कर. तो उन यादों के सहारे मैं उस दिन पूरा रहा. और मैंने लता जी के सारे गाने सुने. मेरे जीवन के, मुझे मालूम है, पहले 25 वर्ष तक मैं जरूरी कहूंगा जो लता जी की यादों से ओतप्रोत हैं. और मुझे बहुत दुख हुआ उस दिन, जिस दिन लता जी चली गई, क्योंकि जाना सभी को होता है, लेकिन जब कोई चला जाता है तब और अधिक बुरा लगता है कि प्रस्तुत नहीं रहता है. बाबा जो भी कहिए आप, उनसे कोई प्यार नहीं रहता है. तो चूंकि लता जी हम लोगों के साथ इतने सालों तक रही हैं, और जब से हम लोगों ने होश संभाला है, मैंने हर समय वो मेरे साथ, हम लोगों के साथ रही हैं. जी जी, उनको एज ए पर्सनल तो नहीं जानता था मैं, लेकिन उनके गानों के माध्यम से जानता था. और नेचुरली उनका जाना मुझे बुरा लगा. और जैसा कि कहा तुमने, महल से उनका आया, उससे पहले से आना था उनका. 13 साल की उम्र में उनकी पिताजी की मृत्यु हो गई थी. जी जी. उसके बाद में संघर्ष से भरा जीवन था, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में पूरे परिवार
की देख रेख करना, उनको संभालना, ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन लता जी ने वो किया, संघर्ष भी किया। उस समय के जो गाने वाले थे, शमशाद बेगम, हाँ एक्सेट्रा हाँ। एक्सेट्रा, हम्म। गीता दत्त भी आ गई थी। हम्म हम्म। और तो उस समय ये था कि उनकी वॉइस भी इतनी थोड़ी वो थी, थिन पतली थी टाइप, उनकी आवाज थिन थी कंपेयर टू रेस्ट कंपेयर ऑफ टू सिंगर। अदर्स, जी जी तो जी। उस समय उनको आना था। कई लोगों ने कहा कि शायद फिल्मों में न चले, लेकिन गुलाम हाँ। हैदर जो उनको लाए थे, उन्होंने कहा देखना एक दिन लता जी बहुत आगे निकलेंगी। वाह। और वही हुआ। हम लोग सभी जानते हैं, जब आएगा आने वाला महल आया था, सुपर और हिट। उस समय अंदाज और बरसात 2 फिल्में आई थी। अच्छा और अच्छा दोनों में शायद शंकर जयकिशन की म्यूजिक थी। अच्छा। और महल में खेमचंद प्रकाश का म्यूजिक था, और मधुबाला ने इसको मेन रोल किया था अशोक कुमार के साथ में। अच्छा और उसकी चरित्र था मेरे ख्याल से कम, कमलिका या कमलिनी, या पता नहीं, मुझे इतना अच्छा। ध्यान नहीं है कि कामिनी 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 कामिनी। आमीनी। अच्छा तो अच्छा जब उनका रिकॉर्ड निकला तो कामिनी के नाम से निकला, तो अच्छा। लता मंगेशकर के नाम से नहीं, कामिनी तो के को नाम से क्रेडिट नहीं निकला। मिला उन था दिनों, कि उन दिनों लता वो मंगेशकर ने ट्रेंड, गाया है? हाँ अच्छा। वो ट्रेंड था। लेकिन बाद में धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हुआ और सब कुछ वो आया। उसके बाद तो इतिहास सभी लोग जानते हैं, और जी कैसे कैसे जी। उनका संघर्ष में जीवन आगे बढ़ा, और कैसे कैसे वो नंबर 1 पे आई, और हाउ शी मेंटेन हर नंबर 1 पोजीशन आल्सो फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। शी वाज द न्यूमero uno फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड। यस तो यस। मैं एक बात बताइए, व्हाट आई एम इंट्रीग्ड इज एंड आई रियली फील I think her contribution being a woman is huge. Considering the fact that when she joined the industry, A, फिल्मों में आना ही it was looked down upon. यस That is first. Secondly, for women to enter the arena. So I think what she has done for women in general is huge. ह्यूज। You know, the amount of respect that women in general have had thanks to luminaries like her, and not she's not the only one, but she यस। has held the baton right from the front. So what is your take on that? क्योंकि वो समय कैसा था and उनका संघर्ष उस from that point of view, what would you say about that, बाबा? इसे एक कहावत है हिंदी में, हाँ मरता जी। क्या न करता। हाँ, मैं समझ रहा हूँ मैं। और जब पिताजी चले जाते हैं, घर का पूरा जिम्मा इनके ऊपर आता है। राइट राइट अब और हृदयनाथ मंगेशकर जुड़े हुए थे गानों के हाँ। साथ में, राइट नाटक के राइट साथ में। तो लता मंगेशकर जी राइट। ने भी पहले नाटक में गई, जहां पर आदमी उन्हीं को वहां लगा, तो नाटक हम्म किया, मराठी फिल्म में गाने गाए, हम्म कोरस में गाया, हम्म फिर सोलो गाए। हम्म उसके हम्म। काफी दिनों बाद में उनको हिंदी फिल्मों में भी चांस मिला। तो ये संघर्ष की कहानी है, और संघर्ष को कहते हैं ना, जब जीतते हो संघर्ष करने के बाद तो बहुत अच्छा लगता है। तो उनके साथ यही हुआ, और ये हम लोगों के लिए आदर्श भी है कि वो इतने, ये सही है। मैंने हर चीज प्लेटर में नहीं, उनको मिल नहीं गया था। बाबा लेकिन एक बात बताइए, आपने कहा जब वो आई थी, शमशाद बेगम का आपने नाम लिया, गीता हाँ दत्त का उनका नाम लिया, हाँ द कंटेम्प्रेरीज दैट आई एम अवेयर, and I'm हाँ sure, like you said, I will not know many of them, but the two that come to my mind, uh, in female singers at least, were Geeta Dutt and Asha Bhosle. यस Now, the thing which differentiates this industry versus the rest, women always have a glass ceiling. They यस have always had the issue of glass ceiling, right? यस But having said so, when you pit a Lata Mangeshkar against a female singer, they become a direct competition. यस Whereas your male singers become your
you're complimenting them because you're singing duets with them, है ना? Yes, yes. तो आप पहले मुझे ये बताइए बाबा, before I get into the male singers, and I know who were her favorites, and I'll get into that. But उस जमाने में where the number of singers were not so many, गिने चुने थे गायक. So what was the atmosphere like? Really, not getting too much detail into it. गीता दत्त थी, आशा भोसले थी, लता जी थी. इन लोगों का मतलब ये समय कैसा था? देखो, समय अगर आज की तुलना में उस समय का समय देखोगे तो देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस. फॉर एग्जांपल, अच्छा. those days there were few female singers, as you rightly say. Right. आशा भोसले, लता मंगेशकर, गीता दत्त, then शमशाद बेगम, नूरजहान, सुरैया. Right. Oh yes. Yeah, they were there. And on the other hand, you have Mohammad Rafi, Mukesh, Talat Mahmood, Manna Dey, Kishore Kumar. Kishore Kumar Hemant. came Much actually, later. he came Later. no, but he came on the limelight much later, but he started almost the same time as Lata Mangeshkar started. I remember Kishore Kumar, I think first song was recorded in 1948. So they were there. मोटामोटी सेम समय में आई हैं. Yeah, तो same, almost same समय पे आए हैं लोग. तो then that it was not a very big thing, like big what you say. Many films were being made. India independent हुआ था. हर भाषा में फिल्में बन रही थी. Right. हिंदी फिल्में तो बनी रही थी, उसके बाद बंगाली फिल्में बन रही थी. बंगाली फिल्मों का बहुत बड़ा योगदान है हिंदी फिल्मों में भी, और साउथ इंडियन फिल्में भी बन रही थी, सब जगह बन रही थी, और चारों तरफ ये था. तो म्यूजिक डायरेक्टर्स भी हमारे जितने थे इतने नहीं थे, इन्हें गुने थे. और लेकिन सब अपना अपना उनका एक क्षेत्र था. एसडी मूवमेंट का म्यूजिक, I have a section on music director, but एक बार बताइए, amongst her I can understand कि अब जैसे among गीता दत्त हुई, आशा भोसले हुई, they have had cordial relationship and certain amount of competition also must have been there. But amongst her male counterparts, who was her favorite? Who was Lata Mangeshkar's favorite? जिनका गाना पसंद करती थी. देखो, Lata Mangeshkar has sung with almost everybody, Yes. चाहे वो male contemporaries. मेल कंटेम्परेरी. पर उनका फेवरेट अगर कहोगे तो वेरी क्लियर, मुकेश was, she liked मुकेश very much. अच्छा. इसको माने ये नहीं है कि मोहम्मद रफी के साथ इतने गाने गाए हैं, किशोर कुमार के साथ इतने गाने गाए हैं, तलत महमूद के साथ इतने गाने गाए हैं, मन्ना डे के साथ इतने गाने गाए हैं. लेकिन अगर उनसे अगर लता मंगेशकर से पूछोगे कि आपका, तो मेरे ख्याल से वो कहेंगे कि मेरा सबसे फेवरेट मुकेश है. वो मुकेश भी कहती थी. और तो इसलिए मेरे ख्याल से मुकेश was her favorite singer. हाँ, मुकेश की डेथ भी शायद like to collaborate. अच्छा. yes. तो बाबा एक बात बताइए, सॉरी आप कुछ कह रहे थे, बताइए. मुकेश की डेथ हुई थी मेरे ख्याल से जब लता मंगेशकर और मुकेश अमेरिका में किसी टूर में गए थे, तो वहां पर ही मुकेश की डेथ हुई थी. So naturally they were very close and they were kind of, they sang many songs together almost. राज कपूर की जितनी फिल्में हैं उसमें शुरू में तो मन्ना डे गाते थे. राज कपूर का प्रोडक्शन, डायरेक्शन एंड एक्टिंग. आरके फिल्म्स की जितनी भी होती थी, शंकर जयकिशन म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे. लता मंगेशकर तो फिक्स थी सब गानों के लिए. बात बताइए, मतलब when you talk about Lata Mangeshkar, you cannot do away with the section, very important section on the music department. So my next entire section is going to be around the songs that she has sung. Yes. But when the songs she sung, those beautiful songs that she has sung, they were made by maestros of that era. ये I'm nothing but even the biggest luminaries who really understand music and who followed Indian films in general, they all say, and what I've learned from you also, that the 50s and the 60s, yes, right, are considered the golden era of Indian or Hindi film music at least. Yes. Right. So I have, while there are many, like you said,
I have chosen 5 music directors, Baba. I want you to spend some time on them. Her collaboration with these music directors, some stories from their days, and एक दो गाने जिनको आप मतलब you fondly remember. Starting with I know your favorite music director, none other than S.D. Burman. I start today's discussion with S.D. Burman. What was her relationship, equation, and one or two favorite songs of Lata Mangeshkar and S.D. Burman? As you rightly say, that S.D. Burman is my most favorite music director. I know that. Because of my love for Devanand and Navketan films. And and लता मंगेशकर जी ने बहुत से गाने गाए हैं एस.डी. बर्मन की म्यूजिक में. इफ यू वांट मी टू नेम एवरीथिंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट मुझे मालूम है कि लता मंगेशकर जी के बहुत सारे इतने अच्छे अच्छे गाने हैं जो कि एस.डी. बर्मन ने दिया है. और मेरा जो सबसे फेवरेट गाना है वो बहुत साल पुराना गाना है, तुम न जाने किस जहां में खो गए, फिल्म सजा का. हाँ. और इस गाने को साहिल लुधियानवी ने लिखा था और बहुत पुराना गाना है और मुझे हर समय बहुत अच्छा भी लगा है और बहुत सालों तक, अभी तक बहुत ही अच्छा लगता है ये गाना. और दूसरा गाना मैं कहूँगा रिलेटिवली अभी कुछ दिनों पहले, 50 साल पहले बनी थी, 50-60 साल पहले, पिया तो से नैना लगी रे. अच्छा अच्छा. ये शैलेन का लिखा हुआ गाइड फिल्म का गाना है. मेरे ख्याल से जब किसी सॉन्ग पिक्चराइजेशन के बारे में बात होती है तो लोग बात कहते हैं कि देयर इज नो वन लाइक विजय आनंद. अच्छा. जस्ट इमेजिन विजय आनंद, एस.डी. बर्मन, वहीदा रहमान इन गाइड, और होठों पे ऐसी बात दबा के चली आई वैजंती माला इन ज्वेल थिफ. आप कह रहे हैं, I'm getting the goosebumps, you know. These are the two best songs from picturization point of view. Absolutely beautiful. And these are the songs, and there are a number of songs, you know, and for almost every actor. This is S.D. Burman's, I think, because otherwise it will be too long a thing. No, I'll come to the other music directors. I'll probably request you to take a small pause because I have a personal anecdote that I like to share with all of our friends who are listening to this. आपने कहा कि तुम ना जाने किस जहाँ पे खो गए is your perennial all time favorite song. तो उससे मुझे एक कहानी याद आती है. ये माँ मुझे कहा करती हैं कि जब आप लोग की शादी हुई थी और तब आप यंग कपल, आप लोग तभी आईआईटी में बस आए थे, तो मतलब वो खाना बनाती थी और आप कुछ घर का काम करते थे, तो आपको हिंदी पुराने गानों की मतलब गुनगुनाते रहते थे. यू डू दैट इवन नाउ एंड लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दिस, बट आई फील यू हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस. इन फैक्ट द सॉन्ग्स ऑफ मुकेश sung by you are incomparable. But nonetheless, coming to this story, तो आप ये गाना बहुत गाते थे, तुम ना जाने किस जहां पे खो गए. एंड हमारी माँ जो है वो कलकत्ते की हैं, उनकी हिंदी उतनी साफ तो थी नहीं, बट शी अंडरस्टूड व्हाट द वर्ड्स मेंट एंड शी वाज लाइक अभी अभी शादी हुई है, गा रहे हैं तुम ना जाने किस जहां पे खो गए. तो इट वाज अ लाइट मोमेंट, बट आई रिमेंबर दिस एंड आई वेरी vividly remember this joke of us as a family. So I just thought I'll share this with all of you. There was one. So Baba, एक और है before you get on to, because I remember you sharing a very interesting anecdote. Since आपने एस.डी. बर्मन की बात की, आपने मुझे कहा था पहले that there was also, because these are very big people, right? तो सबका अपना अपना ईगो होता है. एस.डी. बर्मन का बहुत बड़ा ईगो था, लता जी का बहुत बड़ा ईगो था. They are known. जीवन में आफ्टर ऑल मतलब प्रिंस घराने के थे, त्रिपुरा के प्रिंस थे, लता जी थी. तो आपने कहा था देवर बीच में एक फॉल आउट का टाइम भी था, 2-4 साल जब उन्होंने गाना नहीं गाया था एक साथ. आप वो कहानी अगर आप बताएं, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल दैट आर.डी. बर्मन हैड इन गेटिंग बैक
getting them back together. आपने मुझे ये कहा था ये कहानी. एक्चुअली मेरी कहानियां जो हैं तो वो फिल्मी जो रेडियो में जब चलते थे ना ये सब जी बातें, जी जी. हाँ हाँ हाँ. उन दिनों में बिना का गीतमाला हुआ करता था, जी अमीन सायनी जी. हुआ करते थे, हम्म. और राजू भरतन हुआ करते थे। राजू भरतन की किताब भी एक है बहुत अच्छी गाने के राइट बारे में। तो मेरी राइट कहानियों राइट. को माध्यम वही है, मैं उनको भी हाँ पढ़ता रहता ठीक हूँ। अभी. तो हाँ जी हाँ जी. तो मैंने ये पढ़ा था कि आर डी बर्मन का जो किस्सा है तुम जो बता रहे हाँ हो, हाँ हाँ हाँ. एक्चुअली आर डी बर्मन महमूद उस समय बना रहे थे छोटे नवाब, अच्छा अच्छा. और छोटे नवाब की म्यूजिक डायरेक्शन के लिए उन्होंने आर डी बर्मन को रखा। ठीक ठीक. आर डी बर्मन ने एक गाना बनाया था उन दिनों, उन दिनों क्या मैंने घर आजा घर आजा घेराई बदरिया बदरा अच्छा फरवरी अच्छा. ओके. पानी पी लो. Have some water. तो हाँ आराम से. तो दिनों ठीक. ने उन दिनों एस डी वर्मन की और आर डी एस डी वर्मन की और लता जी के में कुछ मनमुटाव चल अनबन रहा बोल था। की थी. अच्छा. तो आर डी वर्मन ने लता जी से कहा कि मैं एक फिल्म में मुझे चांस मिला है और मैंने गाना बनाया है, क्या आप गाएंगी? ओके तो ओके. लता जी ने कहा यस, क्यों नहीं गाऊंगी। लता जी आई, लता जी ने गाना गाया। ये लगा ना बहुत ही अच्छा गाना है, तुम अगर मैं मौका सुनूंगा मिले तो पक्का सुनना। सुनूंगा. जी. और लता जी ने गाया, बहुत ही अच्छा गाना हुआ। उसके बाद लता जी ने आर डी बर्मन से कहा कि पिताजी से नहीं मिलवाओगे? अच्छा तो अच्छा. पिताजी ने कहा कि मैंने बिल्कुल ऑफ कोर्स मैम, हाँ दीदी, हाँ. दीदी कहते दीदी. थे, ऑफ जी कोर्स जी दीदी। जी. तो उन्होंने फिर जाके पिताजी से एस डी बर्मन से मिलवाया, और एस डी बर्मन तो बिल्कुल आतुर बैठे हुए थे कि उनसे हाँ किसी हाँ तरह हाँ. से आइस ब्रेक हो और फिर वो लोग एक राइट दूसरे राइट. गाए। आरडी एस डी बर्मन आए, उन्होंने कहा, उन्होंने इसके बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया कि इतने दिनों से हम लोग का मनमुटाव चल रहा था। उन्होंने कहा लता तुम्हारे लिए तो, वो बंगाली मिला के हिंदी बोलते थे, और तो उन्होंने कहा तुम्हारे लिए तो अच्छा. इतना गाना हम तैयार हाँ करके हाँ. बैठा हुआ है, तुम कब गाएगा करके। एंड एवरीथिंग बिकेम अच्छा. नॉर्मल एज इफ नथिंग हैड हैपेंड, एंड आई थिंक इट वाज देवानंद फिल्म, नवकेतन फिल्म, जिसके लिए उन्होंने, लता जी ने फिर से गाना चालू किया। इफ आई कैन अच्छा. रिमेम्बर करेक्टली, रिकॉल. दैट वाज द स्टोरी। दोज वर द डेज, अगर मनमुटाव भी चलता था नहीं सही बात. तो हाँ ठीक भी हाँ. हो जाता था, कोई दुश्मनी की बात नहीं थी। समय अलग था. अलग समय समय, अलग था. बाबा, समय। समय की बात आई तो लेट्स मूव ऑन टू अनदर वेरी वेरी फेमस म्यूजिशियन. एकदम मैं कहते हो मेलेडी के सम्राट हाँ। कहते हैं उनको. सलील चौधरी जो हैं वो हम्म हमारे मतलब बहुत ही फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर हैं. ही हैज हम्म गिवन सम brilliant music and his contribution both to Hindi film music and Bengali film music हम्म is none to, I mean, one of the best हम्म musicians. हम्म As he is called Melody King. हम्म। His equation with Lata Ji and very tough, like I said, but top two songs for you. सलील चौधरी ऐसा लगता था जैसे सिर्फ लता जी के लिए ही गाने लिखते हैं, बनाते हैं और सुर देते हैं। ही वॉज Wow. वेरी क्लोज टू लता जी। Okay. Okay. और ये था कि हिंदी के भी गाने और बंगाली के भी गाने, हाँ तो हाँ. बहुत से गाने ऐसे थे जो बंगाली में पहले होते थे जी और जी जी. फिर उसके बाद हिंदी में आते थे। हम्म. तो उनका जो रिलेशनशिप था वो, इट वाज एब्सोल्युटली बिल्कुल वंडरफुल था। ओके ओके. मुझे गाने. अगर हाँ कहते हो कि, तो मैं कहूंगा कि बिमल रॉय की फिल्मों में हाँ. या तो एस डी बर्मन म्यूजिक देते थे या सलील अच्छा. चौधरी म्यूजिक देते थे। ओके ओके. ये वर बिमल रॉय's फेवरेट्स। तो ये ठीक. जो है एक फिल्म आई थी उन दिनों, मेरे ख्याल से उसने कहा था, अच्छा अच्छा जिसमें सुनील दत्त था और नंदा थी। अच्छा. और इसमें एक गाना था, आहा रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए, ये ओके. हाँ. तरत महमूद के साथ लता मंगेशकर का गाना था।
ठीक है, ये गाना ठीक मुझे है। बहुत पसंद है। असल में एज एज मैंने इतने गाने हैं लता मंगेशकर के, हाँ, बहुत मुश्किल तो है, बट जस्ट हाँ, हाँ। हाँ। तो दूसरा आपको मैं कहूंगा एक गाना, जा रे उड़े रे जा रे पंछी, जो बंगाली में भी बहुत ही है और फेमस गाना, बहुत ही फेमस गाना है। सॉन्ग इन हिंदी एंड बंगाली टू, आई गेस। यस। और एक इंटरेस्टिंग चीज है, शायद तुम्हें मालूम हो या ना मालूम, मुझे नहीं मालूम। बताइए, बताइए। आनंद फिल्म जो बन रही थी, हाँ। तो आनंद फिल्म में ऋषिकेश मुखर्जी ने लता मंगेशकर को म्यूजिक डायरेक्शन के लिए कहा था। अच्छा। हाँ। बट लता जी ने फिर रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, मैं म्यूजिक नहीं दूंगी। तब ये सलील सच्ची चौधरी में, है। दिस इज ट्रिविया। हाँ अच्छा, हाँ। एंड आई डिड देन, नॉट नो दिस। हाँ, एंड देन सलील चौधरी के, ओके। और सलील चौधरी ने वो गाना दिया था, वो याद है ना, जिया लागे ना, ना जिया लागे ना। अच्छा, माने मैं इस तो नहीं गाना चाहता ऐसे एब्सोल्युटली, ऐसे हाँ। करके, बट तो मुझे, ब्रिलियंट सॉन्ग। हाँ, तो मुझे कभी कभी लगता है कि लता जी ने शायद अच्छा ही किया था म्यूजिक डायरेक्शन न लेके, क्योंकि सही में, सलील चौधरी का म्यूजिक जो आनंद में था, ओह माय वन ऑफ गॉड। हिज बेस्ट वर्क्स। मुकेश के गाने, मन्ना डे के गाने, लता जी के गाने, इट वाज रियली रियली वंडरफुल। असल में आनंद की स्टोरी जो है ना, चेंजेस की स्टोरी है। आनंद में राजेश खन्ना की जगह कई फिल्म स्टार्स करने वाले थे। राइट, किशोर राइट। कुमार को पहले कहा गया था, किशोर कुमार तो कहना नहीं मैं नहीं करूंगा, और उसको बहुत, अच्छा, अभी गुलजार की एक किताब आई, उसमें लिखा है कि वो भागे भागे फिरते थे कि आनंद का रोल ना करना पड़ जाए। इस तरह के अच्छा। बहुत जमाने की बात है। राज कपूर को दिया गया, उत्तम कुमार को दिया गया, सौमित्र चैटर्जी को दिया गया। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपेंड, एंड एंड फाइनली केम टू राजेश खन्ना। राजेश खन्ना एंड Amitabh अमिताभ Bachchan and all बच्चन, that. So this ऑब्वियसली। is another story which is really very very interesting. तो इस तरह मैं का है। हाँ। एक और जो कोलैबोरेशन मैंने सुना है बहुत अच्छा है, और गाने बहुत अच्छे हैं, वो है मदन मोहन। मदन मोहन, एब्सोल्युटली, हाँ, एब्सोल्युटली। मदन मोहन अगर सलील चौधरी का कोई टक्कर दे सकता है लता मंगेशकर के लिए, तो वो है हाँ, मदन मोहन। हाँ, मैंने लेकिन भी दोनों सुना की है। शैलियां बिल्कुल अलग थी। सलील अच्छा। चौधरी के गाने बिल्कुल सलील चौधरी के गाने थे, हाँ, उसमें हाँ। बहुत वेस्टर्न फोक हुआ करता था, राइट। और इट वाज वेरी डिफरेंट। मदन मोहन के गाने बिल्कुल गजल के गाने थे, और बिल्कुल, लेकिन वो है ना कि अगर मदन मोहन गाना सोच रहे हैं मन में, तो वो लता मंगेशकर को लेकर ही सोचते थे। तो इट मैं इट मेरे, स्टार्टेड एंडेड विद लता जी, और कोई नोबडी वाज इनटू कंसीडरेशन। एब्सोल्युटली, चाहे कोई भी अच्छा। फिल्म ले लो, अनपढ़ ले लो, जो पता नहीं कितनी सारी फिल्में बनाई मदन मोहन ने, और हर एक में लता जी थी। मेरा जो बैया ना धरो, हाँ। मेरा बहुत फेवरेट ओके। गाना है ये, अच्छा। दस्तक फिल्म का गाना है ये, ओके। और ओके। इसमें रेहाना सुल्तान थी। अच्छा। अच्छा। और उस समय बैया ना धरो जब आई थी, तब उस समय गुड्डी फिल्म में एक गाना आया था, बोल रे पपीहरा। हाँ, अरे वो तो, हाँ, पर वो तो और किसी ने गाया है ना। हाँ ना, वाणी जयराम ने गाया है, वाणी जयराम ने गाया है, हाँ। और वसंत देसाई की म्यूजिक थी। तो हाँ, हाँ। कंपटीशन इन दोनों गानों के बीच में था कि कौन सा गाना बेटर है। कुछ लोग कहते थे ये वाला गाना बेटर है, कुछ लोग कहते थे ये वाला गाना बेटर है। वाणी जयराम ने भी बहुत अच्छा गाया है, Oh, she sang it beautiful. मैंने Yes. ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा गाना था। तो ये मेरा एक बहुत ही इसका एक वो भी है। जया और बच्चन थी ना उसमें तो, हाँ, she, I mean, हाँ, she has got जया बच्चन। जया बच्चन थी। Right, right, right. और एक फिल्म आई थी हकीकत करके, जिसमें राजकुमार अच्छा। था, चेतन आनंद की फिल्म थी। ओके। उस फिल्म में एक गाना था, जरा सी आहट होती है जो दिल कहता है, वो गाना लता तो मंगेशकर बहुत ही गाना अच्छा है। है। और इतना अच्छा गाना, मैं बता तो रहे कि अगर गानों के असल में मैंने अभी मैंने अपने पसंदीदा 100 गाने चुने हैं। हाँ, हाँ, अच्छा। तो उनमें बहुत सारे ऐसे गाने, मैं बड़ा मुश्किल में पड़ गया कि मुझे 100 गाने चुनूंगा कैसे। हाँ, तो सही बात, ये लेकिन तो मैं, बहुत। बड़ा मुश्किल था, लेकिन मैंने, वो है ना कि चूंकि मेरा टारगेट था 100, हाँ। इसलिए मुझे बहुत सारे गाने निकाल लेने पड़े उसमें, लिस्ट में से।
अच्छा। एक गाना था जा रे बदरा रे बैरी जा, बहुत हाँ हाँ पुरानी हाँ, फिल्म का है, बहाना फिल्म पुराने का गाने गाना हैं, है। हाँ। ये गाना भी बहुत ही अच्छा है, मदन मोहन का, लता मंगेशकर ने गाया है। तो बहुत इस तरह का वो लिस्ट इतनी एक और लंबी। मैं बताता हूँ, क्योंकि मुझे सारे पांचों कवर करने, तो मैं आई थिंक मैंने एस डी बर्मन कर दिया, आर डी बर्मन की कहानी बता दी आपने, आपने मदन मोहन जी कर लिया, सलील चौधरी कर लिया, लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रिनिटी ऑफ फिल्म, फिर हिंदी फिल्म्स उस जमाने का, देवानंद, राज कपूर और दिलीप कुमार, तो वन ऑफ देम इज राज कपूर, एंड राज कपूर एंड देवानंद वर नोन कि उनकी फिल्में आएंगी तो गाने सुपर हिट होने ही हैं। तो देवानंद का अधिक ऑल द म्यूजिक वाज गिवन बाय एस डी बर्मन, whereas R. Raj Kapoor was all by Shankar Jaikishan. So last for today, Baba, Shankar Jaikishan and Lata Mangeshkar, top two songs and their equation. तो सबसे पहले तो मेरे दिमाग में आता है रमैया वस्तवैया, हाँ, C420। इस गाने actually में लता मंगेशकर all है, time super hit. सुपर हिट, सुपर हिट। और क्या पिक्चराइजेशन है इस गाने का। मैंने आई थिंक कम्मो थी, और ये था बाद में, राज कपूर आता है, नरगिस आते हैं। अच्छा लेकिन अच्छा। मैंने इसमें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश, हाँ। और ये अच्छा। रमैया वस्तावैया शैलेंद्र ने इस गाने को लिखा था। हम्म शंकर जयकिशन की म्यूजिक थी। हम्म। और ये गाना मैं उस समय शंकर जयकिशन राज कपूर के लिए मन्ना डे से गवा रहे थे गाने। ठीक ठीक। और इस फिल्म में जब रमैया वस्तावैया गाया, और मुकेश जब एंटर, राज कपूर जब एंटर करता है और मुकेश जो गाता है, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने, इट बिकम सच ए बिग हिट। इस इट्स गाने ने, आइकॉनिक। हाँ, सो बेसिकली मुझे याद है, बेसिकली आप कह रहे हैं जो रमैया वस्त्र गाना हो रहा है, जो द अदर हाँ, आर्टिस्ट उसका वो पोर्शन इज बाय रफी, हाँ, एंड एट द एंड ऑफ द सॉन्ग राज कपूर नरगिस वॉक इन, ये एंड राजकपूर दैट वॉकिंग, पार्ट इज बाय मुकेश, यस। एंड दैट स्टोल द थंडर। एंड उस गाने ने मन्ना डे का बड़ा नुकसान करवा दिया। राइट, राज दैट कपूर के लिए मार्क द फिक्स हो एंट्री ऑफ गया। मुकेश फॉर राज कपूर। हाँ, देखो राज कपूर के लिए मुकेश तो था ही फिक्स, लेकिन इस गाने ने बिल्कुल स्टैम्प मार दिया कि भैया राइट राज कपूर के लिए अगर कोई गाएगा तो मुकेश ही गाएगा। राइट राइट। और एक गाना है चोरी चोरी का, हाँ, रसिक अच्छी मूवी बलमा। भी। अरे बाप, उस अच्छा रसिक अच्छा। चोरी चोरी के तो बहुत सारे वर्षन्स बने हैं, बाद तक बने हैं। हाँ। लेकिन हाँ, तो राज कपूर और नरगिस की जो चोरी चोरी थी, उसमें एक रसिक बलमा करके गाना था। वो सभी गाने उसके बहुत अच्छे थे, और उसमें ये वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। गाना ही बहुत अच्छा है, रसिक बोलो का। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और Any other song that you want to remember? ये All quick. I just, since you're talking about Lata Mangeshkar and her हाँ हाँ। songs and all, एक फिल्म जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसके गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, प्लीज। और उसकी जो हीरोइन थी वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो थी अच्छा। अनुराधा। अरे 1960 में बनी थी, हाँ हाँ। और ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाई थी इस फिल्म को, प्रेसिडेंट्स अवार्ड पंद्रह मिला था सानी इसको। साहब थे। और इसका म्यूजिक था रविशंकर का। और मतलब इसमें 4 गाने लता मंगेशकर के थे। ओके। इसमें जो लीला नायडू थी वो गाना गाती थी। इसमें 4 गाने थे। अच्छा, मतलब कैरेक्टर यही था कि वो गाना गाती है। गाना गाती है, और उसका गाना छूट जाता है, अच्छा यही कहानी है। अच्छा। उसका हस्बैंड जो है बलराज साहनी, ही इज अ डॉक्टर, वेरी बलराज फेमस साहनी। डॉक्टर, सोशल वर्कर टाइप का। और लेकिन वो इतना इन्वॉल्व रहता है अपने प्रोफेशन में कि इसका प्रोफेशन छूट जाता है। यही स्टोरी है। और इट वाज सच ए ब्यूटीफुल फिल्म। माने इतनी इतनी अच्छी फिल्में बनती थी उन दिनों में, आजकल भी बनती हैं, लेकिन जो सहजता, जो सरलता, जो जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस थी ना उन दिनों की फिल्मों में, पर्टिकुलरली यू थिंक ऑफ बिमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी, दे वर रियली। इमेजिन करना, आप कह रहे हैं मतलब यू हैव
Pandit Ji himself, Pandit Ravi Shankar giving music for a movie. You have Leela Naidu, you have Balraj Sahni sahab, one of the undisputed legends of Indian films. Bimal Roy का direction है. And I think for everyone who is watching this, शायद बहुतों ने देखी भी होगी. अगर नहीं देखी है, I think this is one of Indian Hindi cinema is one of absolute gems. मैं तो I think. बहुत बार Lata Baba, देखता हूँ। thank you so much for this मैं one. बहुत बार देखता हूँ कैसे दिन बीते, कैसे बीती रहती हैं पिया जाने ना। इतना अच्छा गाना है, इतना अच्छा गाना है, तो मैं जब भी सुनता हूँ इन गानों को, मैं अपनी दुनिया में चला जाता हूँ। वहां लगता है कि ये बस मैं कानपुर में हूँ और किसी सिनेमा हॉल में जाके विवेक या सुंदर या निगार या जय हिंद कहीं भी जाके फिल्में देख रहा हूँ और इन फिल्मों को देख रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा कि अगर मैं गानों के बारे में बात कर रहा हूं तो हालांकि बहुत शायद पॉपुलर ना भी हो, गाने इतने अच्छे हैं कि इनको लता जी के किसी भी बात में जरूर मेंशन करना चाहिए। एकदम, एब्सोल्युटली। तो बाबा एक बात बताइए, आपने ये लिखा भी है जब आपने व्हेन यू वर रिमेम्बरिंग लता जी, आपने कहीं लिखा था, हमने पढ़ा है जब when she passed away, that not only did she do a lot for many people in the film industry, I think one of her very big fights was for the rights of singers in general. Yes. उस जमाने में को किसी सिंगर को रॉयल्टी नहीं मिलती थी, and she fought for that. I mean, these things change the industry or the perspective how you see people. थोड़ा सा अगर आप if you can share some view on that. Yes, मैंने पहले बताया कि पहले उनके नाम नहीं आते थे सिंगर का, उसके बाद पता उनको रॉयल्टी नहीं मिलती थी और सब सिंगर्स इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि जिस दिन उन्होंने गाना गाया उस दिन उनका रोल खत्म हो गया। सही बात। बट लता जी ने कहा कि नहीं, उनका रोल तब तक नहीं खत्म होता है क्योंकि फिल्म की पॉपुलैरिटी गानों के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, पर्टिकुलरली इंडियन फिल्म्स में। तो absolutely, she had the integrity and the wisdom to see through this. Yes, इसका क्रेडिट भी सिंगर को मिलना चाहिए एकदम, in the form of royalty. तो there was naturally everyone was against her. लेकिन उन्होंने कहा नहीं है, ऐसा होना चाहिए। तो कई लोगों ने उनके साथ गाना भी छोड़ दिया, कई लोगों ने उनके साथ उनकी अपनी फिल्मों में उनको लेना छोड़ दिया, लेकिन लता जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, ये सही बात है और इसका ये होना चाहिए, और वही हुआ। So was she alone in this fight? But she was almost alone. She was almost. आप बात समझे पापा, like and I take you back to the same point time and again. The issues that she has raised, especially as a woman, yes, people were more than happy to trounce her. वो समय भी तो देखिए आप। यही तो बात कह रहा हूँ, तुम्हें अपने क्राफ्ट के ऊपर इतना भरोसा है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पहुंच जाता है, तुम किसी इशू को लेकर फाइट कर सकते हो। एंड you are fighting not only very small people. I don't want to name them and everyone knows them, but the point is she fought against all odds and ultimately she won. Right. सिर्फ वो नहीं जीती, जितने गाने वाले सब जीते, जिन्होंने उनका साथ नहीं दिया था उन्होंने वो भी जीते, उनको भी रॉयल्टी मिली। I think we must give credit to her, not only for singing, absolutely, but for many other things, you know. Exactly. बाबा मेरा आज का आखिर अब वही है कि लता जी की अगर बात करें तो समय निकल जाता है, and days can be filled by discussing about her. But my last question for today, बाबा, वो है कि when you have a legend like Lata Mangeshkar, they impact many people in many different ways. हम लोग तो बहुत ही सिंपल साधारण लोग हैं. How would you like to remember Lata ji? That's my last question. You see, everyone remembers Lata ji for her songs. Yes. I also like her songs. Right. When I was young, I never thought about her contribution towards Hindi film music or music as such. Right.
The best thing about her was that she was not only singing for Hindi films, she was singing, she was singing for almost any language. If you Right. see her repertoire in Bengali films or Bengali Right. music, Hmm. like think of Salil Chaudhary, think of Hemant Mukherjee, think of Bhupen Hazarika. Right. So Right. many films, so many songs they are sung by Lata Mangeshkar. Right. 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 And as you have raised this issue that what she has done for Hindi film music or for Film music in any general. kind of music, film Right. music, Right. is immense contribution. You have to Right. understand that she's a professional, thorough professional, Right. and if you have to go against your this thing, ethics and Right. all that, you will go ahead and do that. If somebody is not paying you royalty and if you're fighting and you are making enemies, it's okay. I think that is a great thing. She And stood she for was, what she felt was right. yes, and she was not only a singer, Right. her love for cricket. You will not find anybody a greater enthusiast of cricket than her. Absolutely. You just name I people, recently saw a picture of her with the winning team squad of the 83, Yes, 1983 team. I think. I'm just telling you that people, see her love for cricket, for example. There are many names, and मैं तो बचपन से इनके नाम सुनते चला आ रहा हूँ. जब से मैं क्रिकेट खेलता था तब से मैं सुनते चला आ रहा हूँ. लता मंगेशकर का लव फॉर क्रिकेट वाज सो प्रोमिनेंट अमंग्स. मैंने सब लोग गाने के साथ साथ उसने बहुत कुछ किया है. फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात है, दिलीप कुमार ने कहा उससे लता जी से कि आप एक मराठी हैं, आप कैसे उर्दू बोल सकती हैं अच्छा. लता जी ने इस बात को दिल में ले लिया. उन्होंने रखा, ट्यूटर रखा, सब कुछ करने के बाद उन्होंने कहा जितने गाने गाए, कोई कह सकता कि लता जी मराठी स्पीकिंग है. डिक्शन चेंज हो गया उनका. ये है कमिटमेंट टुवर्ड्स प्रोफेशन. I think I will remember her for many things. I will remember her for many things. Things change. Things change. For example, I'll give you another story. You might not know. For example, one of the films I know that you also love, and you also love the music of that film, Umrao Jan. Its music is by Khayyam. आशा भोसले ने गाए हैं. आशा भोसले ने गाए हैं. कहानी ये है कि उमराव जान के गाने म्यूजिक के लिए पहले रखा गया था जयदेव को, और लता जी was supposed to sing all the songs. अरे बाप रे. देन कुछ हुआ, जयदेव और लता जी आउट हो गए और खयाम और आशा जी आए. अच्छा. Sometimes you don't know what is good or what is bad, because when you are thinking of Khayyam and Jaydev, absolutely brilliant, absolutely brilliant. For example, best music is Hum Dono. Yeah, Hum Dono. For example, when Jaydev was giving music for Hum Dono and Allah Tero Naam, the Gana, ये गाना जब आया तो जयदेव के मन में था एमएस सुब्बुलक्ष्मी से ये गाना गवाएंगे. फिर लता जी ने कहा कि भैया तुम्हारे घर के बगल में मैं बैठी हूँ, तुम कहाँ दूर जा रहे हो. फिर लता जी ने गाना गाया, और लोग बात जो गाना समझते हैं, हम लोग तो कुछ नहीं समझते, हम लोग तो अच्छा लगता है. जो गाना समझते हैं कहते हैं अल्लाह तेरो नाम जो गाना है, मैंने इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ द वर्ल्ड. बड़े गुलाम अली खान उनका अगर गाना गाना हो तो इस तरह का गाना गाना चाहिए. ये है लता मंगेशकर. तो इट्स अ बिग लॉस फॉर अस. बट एक बात है, सबसे अच्छी बात है, उनकी धरोहर, उनके गाने हम लोगों के साथ जिंदगी भर रहेंगे, और हम लोगों को जिंदगी भर आनंद देते रहेंगे. और इन्हीं आशाओं के साथ हम लोग रहेंगे. लता जी हम लोगों के साथ में हैं और गा रही हैं. जो महिला 90 साल की उम्र में भी गाना गा सकती हैं, तो हमारे साथ रह के वो जिंदगी भर गा सकती हैं. तो ये है लता मंगेशकर हम लोगों के लिए. बाबा, आई रियली वांट टू थैंक यू टुडे. मतलब बड़ा अच्छा लगा. मतलब
कह नहीं पा रहा हूँ, और इट्स वेरी टफ टू पुट इट इन वर्ड्स. So much to learn about her, and because of her, about you also, and your love for films in general, about life. And I can only thank Lata Ji for today's evening. Brilliant, Baba. Thank you so much. Lata Ji, wherever you have entertained us, taught us the love of music. Rest in peace. Thank you for everything. Baba, for today, like always, brilliant talking to you. Thank you so much. Amazing discussion. And I look forward to many more to come. एक्चुअली मैं तुम्हें बताऊं तो बताइए. लता जी के बारे में बात हो रही थी और कानपुर के बारे में बात हो रही थी, क्योंकि मेरा जो बचपन 25 साल पहले, जीवन के 25 साल कानपुर में निकले हैं. जी. तो मैंने सोचा कि अगर मैं हिंदी में बात नहीं करूंगा तुमसे तो एकदम लता जी एकदम सामने नहीं आ सकती हैं. सही बात. अंग्रेजी में लता सही जी बात. को क्या बताऊं मैं. इसलिए मैंने एकदम पूरी कोशिश की है हिंदी में बात करने की, और मुझे लगा कि मैं लता जी को खुल के उनका समर्थन कर पाया. एकदम. थैंक नहीं यू. एकदम. थैंक यू थैंक वेरी यू मच. बाबा. थैंक यू सो गिविंग मच. मी एन बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी. लगा. थैंक यू.